अब आपके सामने श्री सुशील जी, आगे आओ इधर फ्रंट पे। सुशील जी हमारे नौजवान बेकार ग्रेजुएट हैं हमारे, और बेकार बैठे हुए हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट की। जब से हुकूमत आई से है 2014 से, तब से कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ और हमारे बच्चे ओवरेज हो रहे हैं। तो ये भी अपना थोड़ा सा बलबला निकालना चाहते हैं श्री सुशील जी। काबिल एहतराम डॉक्टर रमन जी, व इनके साथ बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ हज़रात और यहाँ पर बैठे हुए गांव रोलका के सभी मोअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा। शॉर्टकट आपको यही बताऊँगा कि आपके सामने ये जो डॉक्टर साहब आज हमारे सामने इधर आए हैं, आप भली भांति इनको जानते हैं। जब ये नौकरी करते थे तब से ही जानते हैं। शायद ये आपको जानते हैं या मुझे जानते हैं, ये यही जाने, लेकिन हम इनको बड़े टाइम से जानते थे। तो आज मैं कहना नहीं चाहता था पॉलिटिक्स की बातें पॉलिटिक्स में ही, लेकिन कुछ दुख होते हैं और यूथ को देख के कुछ दुख होते हैं। तो हर बंदा जो है यूथ के, जब यूथ को टारगेट करता है तो दूसरों का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ आवाज़ उठाए। आप लोगों में से सभी जो पेरेंट्स हैं, आप सभी के बच्चे होंगे। जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कितने कितने सपने लेके स्कूल भेजते हैं कि आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे हम ये उसको कोई भी नौकरी दिलाएंगे या जो भी है वो भी है। इसी तरह से इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ सपने देखे होंगे और उस सपने में ये इन्होंने दिन रात मेहनत करके कामयाब भी हो गए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है वो किसी के सपने पूरे होने से भी दिक्कत होती है। तो ये तो आप लोगों ने अब जवाब देना है। जिनको दिक्कत होती है उनको आपने जवाब देना है, बाकी जिसने तकलीफ उठाई है वो जवाब नहीं दे सकता। इस उम्र में अभी ज़्यादा उम्र का फ़र्क भी क्या है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। मेरा और डॉक्टर साहब का ज़्यादा फ़र्क नहीं है उम्र का भी। इस उम्र में हम नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। हम सोचते हैं कि कहीं हमें नौकरी मिले, ठीक है, लेकिन इनको नौकरी मिलते हुए भी ये कुछ लोगों ने क्या है कि आराम से नौकरी करने ही नहीं दी। और इन्होंने तंग आकर जब अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया तो आप यही सोचिए कि इन पर क्या बीती होगी। आराम से 1 लाख की या 80,000 की या जो भी है नौकरी होती है, बेशक 10 रुपये की भी क्यों ना हो। तो इनने जब वो नौकरी छोड़ी होगी तो इन पर क्या गुजरी होगी, और इनके जो माँ बाप हैं जिनने इनके लिए इतने सपने देखे थे उन पर क्या गुजरी होगी। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है। आज इनके साथ हुआ है, कल अगर आप में से भी कोई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अगर क्या है कि सामाजिक काम में अगर आपका कोई बच्चा चला जाएगा तो वहाँ पर उसको भी टारगेट किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को सामाजिक काम करने जो है वो पसंद नहीं होते हैं, ना तो वो खुद करते हैं ना तो दूसरों को करने देते हैं। इन्होंने नौकरी होते हुए भी लोगों के काम किए। इन्होंने बता दिया कि क्या क्या काम किए, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बता दिया। तो अब लोगों को वो सुविधाएं मिलने लगी तो कुछ लोगों को उससे भी क्या है एतराज़ होने लगा कि ये डॉक्टर साहब जो ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जी लीडर बन रहे हैं, डॉक्टर साहब ये है वो है। अरे लोगों की सेवा करनी हो तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में आना है। बंदा जो मुलाजिम है वो भी कर सकता है। लेकिन उनका देखने का नज़रिया कुछ और ही था कि उन्होंने सोचा कि मुलाजिम बंदा जो है वो क्या करे, सिर्फ अपनी नौकरी करे, लोगों की सेवा ना करे। तो इस तरह से इनको तंग किया गया है। एक मधुमक्खी होती है ना, तो उसको क्या है जब तंग करते हैं उसको क्या है, पहले वो अपना शहद नहीं छोड़ती है। इतना अच्छा भला मीठा शहद होता है, कौन छोड़ता है। लेकिन जब उसको क्या है धुआं देते हैं ना, तो फिर वो क्या करती है, अपना जो है शहद जो है वो वहाँ से छोड़ती है, फिर उस शहद के दूसरे जो वो ले जाते हैं। तो इस तरह से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा, क्योंकि बोलने में तो आधा दिन निकल जाए कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब जो फैसला है वो आप लोगों के हाथ में है, आपने चुनना है। और अगली बार जब क्या है मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर डॉक्टर साहब को एज ए MLA जो है वो क्या देखना चाहते हैं। अगली बार जब अभी आपने सुशील जी के विचार सुने। दुख होता है, जैसे इसने बच्चे ने बयान किया, माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। उनको पता होता है कि कल को हमारा बच्चा
छोटी मोटी मुलाजमत करके अपना परिवार पालेगा। लेकिन जब से 2014 से बीजेपी की हुकूमत आई है, एम्प्लॉयमेंट टोटली बंद है। हमारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर करके बेकार बैठे हुए हैं, डिग्रियां करके बेकार बैठे हुए हैं। तो मिसाल दूंगा मैं डेली वेजर्स की। ये बालकृष्ण जी आपके सामने एक मिसाल है। डेली वेजर भर्ती हुए 25 साल के बाद डेली वेजर घर को भेज दिया इनको। क्या इसका गुनाह क्या था? इसका परिवार नहीं था? ये बीजेपी वाले वोट मांगे तो किस मुंह से मांगे? शेम शेम इनकी हुकूमत, दिल्ली में इनकी हुकूमत, स्टेट में इनकी हुकूमत। डेली वेजर 25 साल काम करता है और उसको खाली हाथों घर भेज देते हैं। हमारे एसपीओ जिनको लॉलीपॉप दिया गया 18,000 रुपया तनख्वाह, और 2-3 महीने के 18,000 जब तनख्वाह हुई, उन्होंने बैंक से लोन लेके, सपने होते हैं घर बनाने के लिए, ये गाड़ियां खरीदने के लिए, दूसरे तीसरे महीने क्या होता है कि उनको वापस बुला के 4,000 पे ला दिया गया। शेम! ऐसी हुकूमत, ये किस मुंह से वोट मांगने के हकदार ही नहीं है ये। तो इन्होंने डेवलपमेंट तो क्या करनी, कहते हैं हमने रोडों के जाल बिछा दिए। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या जीवनलाल इतना लायक है जो 3 साल एमएलए रहा, उसने सर्वे भी करवा दिए, प्रपोजल भी दिए, डीपीआरएं भी बनवाई और एग्जीक्यूशन गांव-गांव में सड़कें भी पहुंचा दी। इतना अच्छा एमएलए हमें कहां से मिल सकता है? अरे भाई सोचो कुछ। हमारे हैदर मलिक जी डिप्टी स्पीकर थे, तब से ये सर्वे हो रहे थे। उसके बाद प्रेम सागर जी आए तो सर्वे हुए, डीपीआरएं बनी हमारे मास्टर लाल जी के टाइम में। और डीपीआर बनने के बावजूद मास्टर लाल जी एमएलए, सिटिंग एमएलए थे, उनको साजिश के तहत मतलब टिकट नहीं दी गई और जीवनलाल जी ऊपर से ही हवाई जहाज से टिकट लेके आ गए। तो उसके बाद इन्होंने मतलब जो ही इनकी सरकार बनी तो फंड्स आ गए, काम शुरू हो गए, सड़कें बन गई। अब जहां भी जाते हैं ढंडोरा पीटते हैं, हमने सड़कों के जाल बिछा दिए। कहां बिछाए जाल? ये हमने सरथल से यहां तक लिंक रोड मास्टर लाल जी से इसमें लिया था, ट्रैक्टर रोड का। तो जेसीपी यहां तक आई थी। उसके बाद 5 साल जीवनलाल ने हमारे साथ ऐसे अड़ा के रखा कुंडा, यहाँ पे दोबारा ना कोई डंगा लगाया, ना कोई पुली बनी, और हमारा रोड जैसे वो खच्चर रोड था वो बन के रह गया। तो आज ये जो हम जवाब दे रहे हैं, ये उन्हीं का हमारे साथ जो बर्तन लगाया है, जिसको हम तमोल बोलते हैं। उन्होंने अगर लाल मास्टर जी के बने हुए रोडों को एक बार जेसीपी लगा के डंगे लगवाए होते तो आज गाड़ी इधर से होके जाती। हमें कहते हैं जी आपने इनको, हमने हायर सेकेंडरी दी है इनको वोट, किस बात की? ये हायर सेकेंडरी मास्टर लाल की देन है, जिन्होंने हमें घुट्टू में स्कूल दिया, हाई स्कूल। मास्टर लाल जी अमर रहे। मास्टर लाल जी, मास्टर लाल जी अमर रहे। मास्टर लाल जी ने अगर घुट्टू में हाई स्कूल ना दिया होता तो जो हमारी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट होती वो हमारे फेवर में नहीं आती, और आज ये हायर सेकेंडरी बरमोता में होनी थी। लेकिन ये उनकी देन है, ये भी अपने खाते में डालते हैं, हमने दी है। इन्होंने दी टप्पर में हायर सेकेंडरी, सिटी के बजाय, सिटी को इग्नोर किया गया, वहां पे सैंक्शन करवाई थी लाल मास्टर ने। टप्पर में दी, वहां पे मेरा ससुराल है, जहाँ वो हायर सेकेंडरी है। मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन सिटी डिजर्व करता था, क्योंकि वो रोलका से भी पुराना हाई स्कूल था। आज हालत ये है कि टप्पर पे ना तो भंडार के बच्चे जाके राजी हैं, ना सिटी के बच्चे जाके राजी हैं।